ये गजल नवनीत भैया के सामने गाते हैं, उनकी संगत का टाइम हो रहा है। दानन काजी मतलब कल्ले कल्ले कान काजी आपको किसने बोला? आपको किसने बताया? जो आपको खिला रहा है वो वही मुझे बता रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ठीक है, वही भी नवप्रीत जी कह रहे थे ना, सब एक ही है। अभी आप जी ने बोला ना कि नवनीत जी आज हिंदी वर्ड प्लेट लेके भागी है, पापा मैं जाऊं। ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਣਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਮਲਟੇਸਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੋ ਜੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। महाराज यहाँ रखो वहां रखो जहां भी रखो, रखो चरणों के साथ ही। मेरे को बात याद आ गई भैया, बड़ी पुरानी बात है, शायद अराउंड 30 years बैक, मोर देन 30 years बैक, मनाली में होते थे हम। तो हुजूर जैसे भी सुबह से हम वो जिक्र चल रहा है कि बाबा जी ने क्या क्या रहमतें की हैं, तो नशा था तब से ही। वो संगत में जाते थे, शरारते क्या करते थे, जाते थे। तो एक दिन रात को ना हमारे वहाँ के संचालक साहब हैं शिवराम जी, डॉक्टर शिवराम जी, तो रात को हमारे होटल में थे। तो कहते हैं होटल में हम गीत गा रहे हैं, रात को शीखा भात बना रहे हैं, शीखा चावल, शीखा दाल। तो कहते हैं जी नवनीत जी चलिए हम अपने गांव चले। उनका गांव वहां से 14 किलोमीटर है। मैं कहा डॉक्टर रात हुई पड़ी है, बर्फ पड़ने वाली है, बारिश होनी शुरू हो गई है, कहते नहीं चलते हैं वहां चलते हैं। मैं कहा चलो जी। अब डॉक्टर साहब थे हमारे मैं कहा चलो जी, हम मस्ती में ना जैसे वो नशा किया होगा, हम चल पड़े सड़क के ऊपर। मैं डॉक्टर श्रीराम जी, एक और हमारे अमर जी, हम 4-5 महात्मा सड़कों के ऊपर ना वैसा मलंगों की तरह गीत गाते हुए जा रहे हैं। मलंग ऊंचे ऊंचे गीत गाते हुए मस्ती में जा रहे हैं। तो कई यादें एक सच्चे बादशाह की वहां पे जिक्र होते हैं। मेरे को एक बात याद आ गई, हमारा ना विवेक शौक जी की शूटिंग हुई है वहां मनाली में। तो विवेक शौक जी के साथ काफी समय रहने का मौका मिला वहां पे। तो जो फिल्म के डायरेक्टर थे कपूर साहब, वो एक लोकेशन ढूंढ रहे थे। उस लोकेशन पे ना एक शॉट लेना था जिसमें कोई घाट ना हो, कोई बिजली का खंभा ना हो, कोई ऐसा ना हो। उनको चाहिए था बिल्कुल नेचुरल मिट्टी चाहिए थी। बहुत दिन हो गया हम वो लोकेशन फाइंड करते थे, नहीं डिसाइड हो पा रही थी। हुजूर सच्चे पातशाह जी वहां पे आए बाबा जी, तो ऐसे बाबा जी के साथ हम गए पिकनिक करने, या जैसे जाते हैं बाबा जी। तो बाबा जी को बताया गया जी बाबा ऐसे ना कपूर साहब लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे कुछ ना हो, दाएं बाएं कुछ ना हो। बाबा जी ने अच्छा चलो कोई नहीं, बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। भाई अच्छा चल पड़े। लंच किया हुजूर ने। लंच करने के बाद ना, वो लंच करने ऐसे वो गेस्ट हाउस था PWD का। लंच किया, लंच करने के बाद बाबा जी कहते हैं चलो सैर पे चलते हैं। नॉर्मली बाबा जी 10-15 मिनट आराम करते हैं, उस दिन बाबा जी ने आराम भी नहीं किया, कहते चलो वॉक पे चलते हैं। चलो जी, अब हम सारे बाबा जी के साथ वॉक पे जा रहे हैं। तो ना भैया ऐसी पहाड़ नजर आ रहा है, ऐसा पहाड़ नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा पहाड़ दिखा के नजर आ रहा है, वो पहाड़ है। तो मैं था, हुजूर के साथ रहने का मतलब काफी मौका मिला। और अमरजीत जी जो दिलबाग जी के जगवीर जी के बेटे हैं, हम दोनों साथ थे। तो हुजूर बाबा जी कहते हैं कि ना वो पहाड़ दे उत्ते देखो, वो लोकेशन उत्थे होनी है जेडी कपूर साहब लभ रहे ने। तो ऐसा पहाड़ है। अब हम खड़े हैं, अमरजीत मेरी तरफ देखे, मैं अमरजीत की तरफ देखूं। यार बाबा जी ने कह तो दिया अभी पहाड़ इतना ऊंचा है, और यहाँ पे लोकेशन कैसे होगी, क्योंकि पहाड़ तो से तीखा नजर आ रहा है। चलो जी खैर, गुरु जी का आदेश था, हम दोनों के कदम ना भैया इकट्ठे भागे। हम भागे और पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। भैया विश्वास नहीं करोगे, देखो पहाड़ तो वही है, ये पहाड़ तो क्या नहीं। विवेक साहू जी की पिक्चर भी है, वो पिक्चर भी कहीं नहीं गई। हम जब उस जगह पहुंचे ना भैया, समझ लो कि जितना बड़ा एक क्रिकेट का ग्राउंड होता है, थोड़ा उससे छोटा ले लो, इतना बड़ा ग्राउंड, बिल्कुल प्लेन, ना आगे कोई ना पीछे कोई, चारों तरफ बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी हो। माय गॉड, हम देख के हैरान। हमने ऊपर जाके मैसेज दिया, वो हुजूर कहते अच्छा है क्या उत्थे। मैं कहा नहीं बात है, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ कह रहे हो
है ये नहीं है पता जी है हाँ जी है। और जो जहाँ पे एक शॉट होना था उस पिक्चर का, खाली एक गाना शॉट करना था, पूरा गाना उस लोकेशन पे वो शूट हुआ। पहले उन्होंने ये लोकेशन ली, फिर ये लोकेशन ली, फिर ये लोकेशन ली, फिर ये 360 डिग्री उन्होंने कैमरा घुमाया और 360 डिग्री कैमरे पे ना उन्होंने वो गाना शूट किया। तो भैया पातशाह की तो कौन कौन सी नगमे गाए, मतलब वही ना लखा और जुबाना, पता नहीं एक नहीं लाखें लाखों लाखों लाखें जुबानें लग जाए ना। ये सच्चे पातशाह के साथ बिताए गए जो लम्हे थे हमारी जिंदगी के, वो लम्हे थे जो हम शायद जिंदगी में, मैं एक और बात बताता हूँ। उधर से ना थोड़ा सा आगे गए तो लकड़ी का पुल था, आपको पता है पहाड़ी इलाकों में जो पुल होते हैं कि दरिया क्रॉस करने, पुराना बड़ा पुराना लकड़ी का पुल। हुजूर के साथ वहां जा रहे हैं तो इतना भैया हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, इतना जबरदस्त फॉल, वहां से फॉल है, लकड़ी का पुल है, बड़ा जबरदस्त सीन वहां पे। नाइट वो रात होने लगी थी, मतलब क्या होता है सनसेट हो रहा था, बड़ी फोटो खींची बाबा के साथ वहां पे, सारी संगत ने बड़ा एंजॉय किया। गैर कमाल होगी बाबा जी, तुसी देखो असि रोज ਇੱਥੇ आने सान पता नहीं, तुसी जाने जानो चलो। फिर अगला देखो शरारत क्या आई है, जब वो टूर खत्म हुआ ना, मैंने कहा यार बाबा जी आएंगे ना अगली बार तो और लोकेशंस ढूंढ के रखते हैं, क्योंकि बाबा जी तो आएंगे अब, तो और लोकेशंस ढूंढ के रखते हैं कि बाबा जी को कहेंगे बाबा ये लोकेशन उससे भी अच्छी है। भैया मैं उसी रूट पे ना आगे निकल गया, मेरे पास बुलेट होती थी, मैं सुबह सा था, बुलेट लगे गड़ 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 के जा रहा हूँ वहां पे। तो देखा ना इधर कोई ना उधर कोई, जंगल बियाबान, तो एक वो जो भेड़ चलाने चढ़ाने वाले होते हैं क्या बोलते हैं गडरिये या शेप मैन जो होते हैं, वो मिला मेरे को बुलाता है, बुलाया उसने, कहता बेटा कहाँ जा रहे हो, मैं कह जी वैसे ही आगे, कहता बेटा आगे मत जाओ, कहते यहीं से वापस चलो, कहते आगे ना आपको अगर चले गए ना तो वापस नहीं मुड़ पाओगे, आगे जंगली वो होते हैं जानवर होते हैं, मतलब लेपर्ड्स वगैरह ना वहां आ जाते हैं कई बार। वैसे मैं वापस आ गया, वापिस आके जब मैंने वहां के महापुरुषों को बोला ना जो वहां के लोकल थे, मैं कहा भैया मैं आज वहां गया था लोकेशन ढूंढने के लिए, कहते नवनीत जी वहां कैसे चले गए, कहते वहां तो यहाँ के लोकल नहीं जाते, कहते फिर आप वापस कैसे है, वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल है। मैं कहा जी वहां पे एक वो खड़ा था, कहते वो कोई नहीं खड़ा था, वो खुद ही खड़ा था, वो खुद ही वहां खड़ा हो गया, आपको क्या तो भाई वापस जाके थे आ गया, तो मैंने ना 10 की लोकेशन है, मैंने सारी लोकेशन का पता है, तो खाली मेरे पीछे 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 चलता रहे। भैया सच्ची देखो गुरु जो है ना जब चोला डाल के आता है ना, वो जो बातें लिखी हुई है राजमाता बातें बोलते होते हैं कि नंकार को तो फिर हम महसूस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, नंकार को हम डिटेल में समझ सकते हैं, गुरु को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुरु शरीर में है ना, शरीर, अब वो शरीर खाता भी है, शरीर खेलता भी है, शरीर चलता भी है, शरीर के साथ कुछ हो सकता है, कोई 19-20 कोई रोग भी हो जाए, या कोई हल्का सा किसी दिन कोई कह लीजिए उंगली में दर्द हो रही है या कहीं हेडेक है ना, तो ये शरीर है। तो शरीर को पहचानना, जैसे नवप्रीत जी ने बोला कि निरंकार और साकार में कोई फर्क नहीं है, मगर निरंकार को तो हम फिर मतलब उसका पार पा सकते हैं, साकार का तो पार ही नहीं पा सकते। साकार का तो इतना इतना साकार तो मतलब निरंकार से भी विशाल, पता नहीं कितना कितने इसने अपने अंदर भेज, आप जानते नहीं। 3-4 दिन पहले की बात है, भैया कोई संगत कर रहे थे, वहां महापुरुषों ने ना एक बात शेयर की, कहते जैसे ही आप वो जूम था, जूम ऐप पे संगत कर रहे थे, कहते जैसे ही कैमरे के सामने आए तो ना अपना ही चेहरा नजर आ रहा है, संगत तो नजर नहीं आ रही, तो कहते सामने ना कुछ बोलते हुए डर लग रहा है, क्योंकि नवनीत ही नवनीत को सुना रहा है ना, कोई और थोड़ी सुना रहा है, मैं खुद ही तो अपने आप को सुना रहा हूँ। तो वहां पे दो हमारे मेरे थॉट आए, पहला थॉट तो ये कि जब हम गुरु के सामने जाते थे, वो भी तो हमारा आईना है, हमारे सामने गुरु के सामने हम क्यों नहीं कुछ बोल पाते, क्योंकि कट कट के पट पट की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, ये पहचानता है, हम तभी तो बोल नहीं पाते, बोलने की हिम्मत भी करते हैं फिर भी नहीं बोल पाते। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज जो सच्चे बादशाह ने हमें 40 दिन 45 दिन 50 दिन का पीरियड दिया है, और माता ने पहले दिन कह दिया था कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो कि आपके अंदर क्या क्या है। अब मेरा ये होना चाहिए कि अगली बार जब मैं कैमरे के सामने जाऊं ना, तो मेरे को लगे यार ये नवनीत ठीक है, वो नवनीत 40 दिन पहले वाला नवनीत जो था ना वो ठीक नहीं था, ये वाला नवनीत ठीक है। 40 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर या 50 दिन के अंदर इसमें बहुत बदलाव आए। मुझे तो पहले दिन से आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ये महाराज ये जर्रा नवाजी है आपकी, जो मैं पहले दिन से बात बोलो कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, ये तो देखो ये आपका बिरद है कि दास जैसे नीच निमाणे गुण नहीं पल्ले आपे तरस तो कीता है।
तेरी रहमत दे सदके दाता, जीवन दारस पीता है। ये तो सिर्फ आपका और आपका मेरे मुर्शिद का करम है भैया, नहीं तो सच्ची बता रहा हूँ बात करने की तहजीब नहीं है। और वो शरारतें करते हैं, हंसते हैं, तो पता नहीं आपको हंसना पसंद आ गया। जैसे अब आप बात कर रहे थे कि कई बार ऐसा हुआ कि फोन आ गया कि यार ये क्या हो रहा है, तो मेरे को भी कहा कि नवनीत जी आप ये कैसे करते हो यार, हंसते रहते हो, आप हंसते क्यों इतना? मैं क्या, मेरे को हंसना गुरु ने दिया, मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूँ? ये भी तो इसका दिया हुआ है, मेरा दिया हुआ थोड़ी है। तो पाशाह का करम है मेरे ऊपर। और मैं क्या, अगर मेरी हंसी से कोई महात्मा खुश हो रहा है, मैं क्या एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार हंसूंगा मैं। मेरे आज गुरु मैं का ना गुरु से। हाँ नवीन जी जी। बात करते हैं ना कि मैं कहता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड ऑलवेज। एक बार ऐसे एक महापुरुष थे, मैंने इनको बोला कि मैं आई एम ब्लेस्ड, उसने मेरी शिकायत कर दी। पता कहते ये अच्छा बंदा जी। हमेशा कहता रहता है जी आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, इसको रोको। भाई मुझे नहीं रोको, जिसने गस किया उसको रोको। तो इनकार महाराज, ये ना भैया, ये भी गुरु का कर्म है। देखो इस शब्द भी तो गुरु के। कल परसों ना 3-4 दिन पहले सौरभ भैया, सौरभ जी थे पटियाले से, कौन से थे महात्मा, जिन्होंने बड़ा अच्छा गीत बोला था, नशे में बोला था पूरा, हल्की हल्की बियर्ड सी उनकी। सौरभ या गौरव थे, मेरे पास है उनका, वो रिकॉर्डेड है। उन्होंने पूरे मस्ती में, पूरा नशे में वो गीत बोला था, सच्चे पातशाह बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को समर्पित। तो मैं ना बैठा बैठा सोच रहा था भैया, जिस, जैसे आप जी बोलते हो, जिस साइंटिस्ट ने वो शब्द लिखे होंगे, कितना गहरा उतर के उस लेखक ने वो शब्द लिखे, है ना? फिर जिसने कंपोजिशन की होगी, कैसा रब्बी उसके अंदर इश्क जागा होएगा कि उसने वो रब्बी शब्दों को रब्बी कलाम में पिरोया। एक एक शब्द के पीछे जो एक एक राग था, हालांकि मेरे को रागों की नॉलेज नहीं है, मगर दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना डीप उतर के उन रागों के साथ उन शब्दों को उन्होंने बिल्कुल लेवल किया। फिर उसके बाद उस महात्मा ने जो उस गीत को गाया, ओए होए 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 होए, कमाल हो गया। क्या महात्माओं के पास वो लिरिक्स आए, और कैसे महात्माओं ने नशे में गाया। मतलब भैया, सच्ची बता रहा हूँ भैया, अब इन दिनों में ना, ये 30-40 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिला है इस प्लेटफॉर्म से या और संगतों से, कि गुरु, हालांकि पापा बचपन से सिखाते आए हैं कि निरंकार और गुरु जब चाहे, जहां चाहे, जिससे चाहे, जो चाहे वो काम करवा सकता है। कहते बेटा, मेरे पापा ने बड़ी, मतलब भैया बहुत गुस्से से समझाते थे ये बात। कहते इस बात का कभी ना गुरूर मत करना। कहते अगर ये बात लिखी है ना कि नीचो ऊंच के रही मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, है ना? तो कहते ये भी कर सकता है कि इसका कोई पता नहीं कि कहीं हम ऊपर अपने आप को मान रहे हो तो उसको नीचे कर दे। वो आपने शायद यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे वो शेर हमने सुना था कि बड़ा गरूर था अपने ऊपर कि मैं छत हूँ, है ना? बड़ा गरूर था अपने ऊपर कि मैं छत हूँ, एक छत और डल के वो छत से फर्श हो गया। ऐसा कुछ है एक शेर कि मैं गरूर कर रहा था कि मैं छत हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मगर जब ऊपर वाली छत पड़ी तो फर्श हो गया। हमें हमें आप जी ने वो ऐसे ऐसे बच्चों के साथ नवाजा, एक एक बच्चे ने हमें इतना सिखाया। ओ सॉरी, बच्चों से याद आया, हैप्पी बर्थडे कुणाल, बहुत बहुत मुबारक हो सारा अभी हम सबकी तरफ से। और केक आपने काटा, हमें केक बहुत स्वाद लगा, मगर आके हम वही खाएंगे आपके पास। एक और बच्ची का था, सिमरन, सिमरन का। हैप्पी बर्थडे सिमरन बेटा, दातार आपको सब खुशियां दे, चढ़ती कला बख्शे, आनंद मानो, खुशियां मानो, तंदुरुस्तियां मानो, हंसते रहो, बसते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो, मिशन के रोशन मीनार बनो। और जिस दर से आप जुड़े हो बच्चे, इस दर की हम सबको कदर आ जाए। आप हमें आशीर्वाद देना, क्योंकि आप जैसी रब्बी रूहें हमारे हमें सेवा करने का मौका मिला है, हमारे घरों में आई हैं। मैं सजदे करता हूँ हमेशा, जैसे बोलता हूँ मैं सजदे करता हूँ। पता नहीं, वो एक बार ना हमारे साकेत वाले शर्मा जी हैं, वो संगत में कह रहे थे, कहते हम कहते होते हैं कि वो कमल जी थे, उनका वो ऐसा था, या हमारे राज कवि जी थे, या ऋषि व्यास देव जी थे। कहते मत सोचो कहीं चले गए हैं, कहते सब यहीं बैठे हैं, ये सब यहीं बैठे हैं। कहते पकड़ो किसी को। कहते बात याद आ गई, हम बात अक्सर करते हैं कि उनको प्रधान लाभ सिंह जी को शहनशाह जी ने कहा, कितना मान होगा शहनशाह जी को प्रधान लाभ सिंह के ऊपर, है ना, कि उन्होंने कह दिया प्रधान जी तुम उतर जाओ। प्रधान जी 1 मिनट नहीं लगाया, 1 मिनट नहीं लगाया भैया। वो शास्त्री जी ना, आप जिसने किसी ने आके पूछा कि आपको उतार दिया, तो उन्होंने बोला कि उतारा इसीलिए कि मेरे पे मान था, मेरे पे मान था। उन्होंने मेरे को अपना बच्चा समझा,
अपने बच्चे को तो बात कोई बाप कहता है बेटा हट जा, मेहमान आए इनको बैठने दे। और आज की भैया एक बात कई जगह होते हैं बच्चे कहते हैं अच्छा और पुराने दे तो मेनू मैं रह सही बात है, भी ऐसे भी हैं कहीं पे, मगर फिर भी वही बात है कि हम बड़े ब्लेस्ड हैं जी। हमें सच्ची बादशाह ने ऐसे बच्चे दिए जिनको, जिन पे वाकई हमें बड़ा मान है। सच्ची बता रहा हूँ भैया, मतलब हैट्स ऑफ। कई बार वो होता था ना, जैसे वो कह रहे थे बच्चे की रात रात को जागते रहते हैं, पूरी पूरी रात संगत करते रहते हैं, ये हरी चर्चा सुनते रहते हैं। तो पहले होता था बच्चे फोन पे होते थे ना, तो बंदा कहता था यार क्या कर रहे हैं, ऐसे करके उठ के देखता था बच्चे किस क्या हो रहा है क्या हो रहा है ना। अब कहते फोन पे लगे हैं, चलो कोई गल नहीं करन दो, अरविंद जी की संगति से कर रहे हैं। अब एक शेर पढ़ो कि नबीर जी ने शेर लिख के भेजा है। अच्छा जी। मुझी को रोकते रहते हो, हाँ, मुझी को रोकते रहते हो, क्यों इबादत से, है ना, उसे कुछ क्यों नहीं कहते कि वो खुदा ना कि वो खुदा ना लगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है नवप्रीत जी। है मुझी को रोकते रहते हो क्यों इबादत से, मुझी को रोकते रहते हो क्यों इबादत से, उसी को कुछ क्यों नहीं कहते कि वो खुदा ना लगे। है क्या बात, क्या बात है महाराज, क्या बात है। नवप्रीत जी एक बात और है, वो आप जी कह रहे थे कि आके साथ बैठो, तो मैं आप जी को बता दूं, क्योंकि हमने जब NYS पे आना था तो टिकट हुई हुई है हमारी, तो प्लेयर वाले भी कैंसिल नहीं कर रहे। प्लेयर्स वाले भी कहते हैं कि जाना ही पड़ेगा आपको। टिकट कैंसिल होए ना होए पर जहाज उड्डे ना उड्डे तुसी जाना है। वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहते मानना तो है नहीं, उन्होंने जाके ही मानना है। तो उन्होंने कह दिया कि मैसेज कर रहे होने टिकट कैंसिल करा लो भाई, टिकट कैंसिल करा लो भाई। वाह जी वाह, फिर आ जाओ बिल्कुल नवप्रीत जी आएंगे, जरूर आएंगे, उधर सारा बहन जी के पास भी जरूर आएंगे, ब्रह्मा जी आपके पास भी विष्णु जी के दर्शन जरूर करने आएंगे। और नवप्रीत जी भी कह रहे थे कि ज्योति ने उनके सहारे अब आ गया हूं मैं, तो ये गलत फहमी में रहना, पहले भी उनके सहारे थे आप। अभी तो मान लिया कि फोन आ गया उनका आपके हाथ में, मगर वैसे भी उनका सहारा है महाराज, हमें इनके सहारे के बिना हम कहीं जा ही नहीं सकते। तो वो बात आज बता रहा था भैया कि शास्त्री जी ना कहीं, शायद पहले भी मैंने जिक्र किया कि शास्त्री जी कहते हैं कि सैर करते करते कोठी चले गए, तो उस जमाने में कॉलोनी में वो टॉयलेट्स नहीं होते थे, वहीं जाके फ्रेश होते थे, तो वो एक लुंगी में और बनियान में सैंडो में थे। तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहते हाँ भी शास्त्री जी इस बार जाना नहीं, तुसी साडे नाल उत्थे संगत थे या टूर थे। तो शास्त्री जी उस सैंडो में और उस धोती में, मतलब जिसको हम लुंगी कहते हैं या जो भी कहते हैं चादरा कहते हैं, उस बनियान में और उस लुंगी में टूर पे चले गए। तो ये है जी मेरा मिशन, और ये है मेरा गुरु। और गुरु को पता है मतलब वो हरदेव पानी की वो जो बातें हैं जी, कि धन्य वही गुरसिख है जिसपे सतगुरु को विश्वास है, धन्य वही गुरसिख है जिसपे नजर गुरु की खास है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम, हमारे पे गुरु की नजर है। हाँ, कोशिश ये करें कि अब हम उस पात्र, वो वाला पात्र बन जाए कि जिसपे सच्चे पातशाह ने लिखा है कि धन्य वही गुरसिख है जिसपे सदगुरु को विश्वास है। सदगुरु विश्वास के साथ कह दे। अभी ये भी बात चल रही थी कि इस मीडियम से हम जुड़ते हैं, 80 जुड़ते हैं, 90 जुड़ते हैं, और अब नवप्रीत जी ने कहा कि एक ही है जी, सब जगह एक ही है। तो भैया 3-4 दिन पहले एक और बात आ रही थी कि आज हम इस मीडियम का बहुत फायदा उठा रहे हैं, मगर कहीं हम ये ना सोच रहे कि हम 80, 90, 100, 200, 500, मैं आप जी को नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, 100, 200, 500 कहीं हम कर रहे हैं। हम तो उनमें से हैं जिनके बारे में सच्चे पातशाह ने लिखा कि भक्ति करे पाताल में, प्रकट करे आकाश। कौन सी छबरी के पास कौन सा व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम था, मगर उसकी भक्ति आज तक और युगों युगों तक कायम रहेगी। भगत प्रहलाद के पास कौन सा ऐसा सोशल मीडिया था जिस पर उन्होंने आपकी प्रमोशन की थी अपनी। ये प्रमोशन इसलिए नहीं हो रही कि हमें कोई इसका दुनियावी बेनिफिट मिले, इसका ये तो काम इसलिए हो रहा है कि जो समय हमें मिला है, क्योंकि ये समय हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते, मगर कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं कि 4 मिलके, 1 सिख 2 साथ संगत, 4 5 6 की तो महिमा अपार है। हम 2 4 5 7 10 मिलके गुरु का यश गा लें, गुरु का चर्चा कर ले। यहाँ किसी का भी, जितने हम जुड़े हुए हैं, जितने जुड़ते हैं, किसी का ये मोटिव तो है ही नहीं कि हम कहीं अपने आप को ऐसे प्रमोट कर ले। हमारा मोटिव सिर्फ एक है कि हम गुरु की बात गुरु के सिखों तक पहुंचा दें।
जो अब अभी शायद आज ही एक नए महात्मा जुड़े थे, कितना खुश हुआ दिल कि वो महात्मा बेशक ज्ञानवान नहीं है या बेशक इस रूप में नहीं जुड़े इसके साथ, मगर उनके अंदर देखो कितना नशा था, कैसे नशा था उनको, कैसे एक रिक्वायरमेंट थी कि नहीं यार मेरे को बताओ ये क्या है ना। तो हम अपने मिशन में कामयाब है, हमारे लिए यही हमारा मिशन है कि हमारी बात, हमारे जो हमें गुरु ने सौगातें दी है, इसका हम, मैं कई बार ना भैया बच्चों को कहता होता हूँ। जी भैया आप कुछ कह रहे भैया। नवनीत जी पता क्या है, देखो इस हाँ जी, मीडियम को हम दुनिया तक लेके जा सकते हैं, आज यस से जी। सब संभव है, ठीक है ना। हम्म, अभी आज अगर हम इसको पब्लिक के लिए कर दें तो हजारों और जो लोग जुड़ जाएंगे, यस ठीक है ना। एग्जैक्टली जी। ये चीज मैंने बाबा हरदेव सिंह से सीखी। मैं दिल में केवल सोचता था कि हमने सतगुरु आंदा दुनिया होते सारे ही संसार ले, सतगुरु आंदा दुनिया होते केवल परोपकार ले। तो हमने सतगुरु को पूरे संसार तक के लिए इतना करने ही नहीं दिया, है ना। सतगुरु ने चाहा ही नहीं, ये भी होता है। सतगुरु बिल्कुल वही रखा कि बिल्कुल बाह पकड़ कट लेने जन अपने, बिल्कुल जो भी बिल्कुल जन को बिल्कुल निकालता गया, आज अभी तू मेरा है, सारे मेरे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। मेरा कोई ना कोई बैरी ना बेगाना, सकल संग हमको बनाई। तो सकल संग तो है, उस सबका है ही, रब्बुल आलमीन ही है, लेकिन वो जो खास इसके है ना अपने, वही आर द उस चूजन बात इसने रख लिया, फिर अपने खास के अंदर ही ये फिर वो अपना करता रहा। देखो कृष्ण बिल्कुल। जी के लिए कौरव भी उतने प्यारे थे उनको जितने पांडव अरे प्यारे थे, अरे, अरे, ठीक है ना। अगर बिल्कुल कौरव जी, मरते थे तो वो भी तो कृष्ण जी ही के हाथों मर रहे थे, है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल तो जी, आखिर में भी तो 5 ही बच गए सिर्फ, बाकी तो सब मर गए, और वो 5 भी लास्ट में चले गए। कृष्ण जी बिल्कुल की बिल्कुल देखो, मैं भैया। आपको देखो ये जो प्रलब्ध की हम बात कर रहे हैं ना, बनता है सिलसिला। हम्म, तो कृष्ण जी ने बहुत से वरदान दिए, महापुरुषों को सब कुछ किया। देखो आपने अवतार वाणी की आप लाइन पढ़ते हो कि कारज उसदे रास करन ले, आके विचकल हो जाएंगे। है ना। बिल्कुल पालकुछ बिल्कुल अपने जी, पगल दे आके मस्ताने सारे धोने हो जाता है। हो जाता है ना। कृष्ण जी को पता चला कि बर्बरीक जो है वो आ रहा है लड़ने के लिए, है कि मैं एक तीर के साथ चाहे, तूने क्या देखा, तो उसने बोला था कि मैंने सिर्फ सुदर्शन चक्र देखा, तो कृष्ण महाराज की लीलाएं देखी। मैं कहा दूसरा प्रश्न ये है, एक और किरदार था जो राजा धृतराष्ट्र के दरबार में संजय, जिसने पूरा युद्ध देखा था, युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, वो बैठा था अपने महल में और वो राजा को बता रहा था अपने उन दिव्य चक्षुओं से कि राजा अब ये योद्धा चला गया, राजा अब ये योद्धा चला गया, राजा अब ये हो गया, राजा ये हो गया। दो किरदार थे भैया महाभारत में, हमने सबने महाभारत के कुछ एपिसोड्स देखे और सुने, मगर मैंने कहा ऐसा कौन सा श्री भगवान श्री कृष्ण ने वो कर्म कर दिया, इतना बड़ा युद्ध का मैदान, इतने बड़े शूरवीर योद्धा वहां खड़े हैं। मैं कहता क्या मेरे को बता सकते हो कि ऐसा कौन सा दिव्य चक्षु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए जो इतने योद्धाओं को, लाखों की सेना को नजर नहीं आए, चलो मान लिया नहीं नजर आए, बर्बरीक को सब कुछ नजर आया, वो नजर नहीं आया कि भगवान श्री कृष्ण क्या दे रहे हैं अर्जुन को, संजय को सब नजर आया, वो नजर नहीं आया कि वो संजय भगवान श्री कृष्ण क्या दे रहे हैं अर्जुन को। मैं क्या वो नजर सिर्फ अर्जुन को आया क्योंकि गुरु की कृपा उस समय उस वक्त उस जगह पे अर्जुन के ऊपर थी, वो दिव्य चक्षु सिर्फ अर्जुन को देने थे भगवान श्री कृष्ण ने, और वो चाहते ही नहीं थे कि किसी और को दिव्य चक्षु दे, तभी तो उन्होंने बोला कि जब मैं चाहूंगा तब तू ये देख पाएगा। एक्चुअली ना जब धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा था हाँ जी, कि अब क्या चल रहा है, हाँ हाँ, अच्छा धृतराष्ट्र अब क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोला हाँ, कि अब जो है अर्जुन ने हथियार नीचे रख दिए, नीचे रख दिए, हाँ बिल्कुल, और धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो गया था उस वक्त। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने बोला कि मैं देखो सॉरी, सबको सबको मान जो अर्जुन पे था, अर्जुन पे मान बिल्कुल, था, क्योंकि आंख से उसको दिखाई दी थी। ऐसे ही अर्जुन को बिल्कुल, जो है जब उसने हथियार नीचे रख दिए तो धृतराष्ट्र जी बहुत खुश हो गए कि चलो अब ये लड़ेगा नहीं, और युद्ध तो दुर्योधन का हो गया अब, है ना। तो वो सिर्फ माया का एक ओला जो था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो माया का ओला सबकी नजरों पे डाल दिया कि ये तो मान ही नहीं रहा, तो कृष्ण इसको जो है पता नहीं क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। अगर वो हथियार नीचे नहीं रखता
तो माया वाला पड़ता है नहीं। तो क्या माया बात, वाला नहीं पड़ता। ही क्या सरेंडर। बात, क्या बात, उसने जब सरेंडर किया क्या तो सब खुश हो गए। खुशी में यार ये तो लड़ना ही नहीं चाहता महाराज। क्या बात है, क्या बात, तो दिस इज द थिंग। देखो हर चीज के एक एक एंगल नहीं होता। व्हेन वी आर सेलिंग इन सी और ओशन, है ना, तो कुछ नहीं दिखाई देता, आपको पता है। एक सिर्फ कंपास होती है जो नॉर्थ और साउथ दिखाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है जी। उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सहारे पूरी दुनिया चलती है। अब तो नेविगेशन आ क्या गई है, बात, बहुत कमाल की नेविगेशन आ गई है। ठीक है ना। अब जैसे हमारी संगतें भी चेंज होगी, नेविगेशन होगी ना। अब तो कदम हाँ, कदम पे कदम कदम पे हाँ, बताने वाले आ गए हैं, कदम कदम पे हाँ, समझाने ठीक वाले आ है, गए हैं। ओए ऐसा नहीं ऐसा यस, करियो। है ना। हाँ, ठीक बात तो है, उस वक्त जो था, जब सतगुरु ने ज्ञान देना था उसको, तो वो ज्ञान कैसे दिया? उसके हाँ, हथियार नीचे रखा दिए। जब हथियार नीचे रख के हाथ जोड़ के बैठ गया, लोग सारे ये सोचने ये कह रहे मैंने लड़ना नहीं भाई। इस छोटे से उसमें प्रसंग में वो अपना खेल गए। खेल गए। भैया गुरु को ना एक्चुअली सच्ची में बात तो ये ना, गुरु देखो आप जी कहते होते हो सच्चे पातशाह ने जो कह दिया ना उसको हूबहू मान लो। हमें हमें याद है, हम एक बार संगत पे जा रहे थे गुड़गांव में, तो कहीं पे पहले किसी महापुरुष को मिलना था, कुछ फिजिकली वो ठीक नहीं थे, तो पहले वहां गए हुजूर सच्चे पातशाह, फिर उसके बाद अगला प्रोग्राम था। तो जब संगत के लिए निकलने लगे ना, तो बाबाई ने वैसे ही पूछ लिया, जब अब हमें लगा कि बाबाई ने वैसे पूछ लिया, तो बाबा ने पूछा कहाँ से जाना है, कि बाबाई उधर से जाना है। तो बाबाई कहते नहीं उधरों ना लो इधरों ले लो। तो बीच में तो थे, हमें तो बाद में पता लगी ये बात, बीच में जो थे वो कहते नहीं जी वो लंबा पेगा। बाबा जी कहते नहीं इधरों ले लो, तो छोड़ रहने देंगे। कहते नहीं बाबा जी वो बहुत लंबा पेगा, उथे ट्रैफिक है, उथे ये है, उथे वो है, वट एवर। फिर हुजूर चुप हो गए। अब भैया वो गाड़ियां निकली हैं, जहां से गई हैं गाड़ियां, वो गाड़ियां निकल गई हैं। वो फ्लाईओवर था एक छोटा लो हाइट का, एक गाड़ी निकली, दो गाड़ी निकली, तीन गाड़ी निकली। लास्ट में जब ट्रांजिट की बारी आई है, ट्रांजिट नहीं निकली, क्योंकि ट्रांजिट की हाइट बहुत ज्यादा है, वो ट्रांजिट कार नहीं निकली। अब हमें वहां जाके पता लगता है कि हुजूर ने, वैसे थोड़ी हुजूर रोज थोड़ी पूछते हैं कि कहाँ से जानी है गाड़ियां, वो तो आगे लगी होती है पायलट, और पायलट के पीछे और गाड़ियां चलती हैं, रूट पहले तय होते हैं। मगर वहां पे एक बात सीखने को मिली कि अगर हुजूर ने कह दिया कि नहीं यहाँ से हमारा क्या काम है, आज अगर माता जी ने हमें कह दिया कि नहीं ये करना है, अरे उन्होंने तो सिर्फ देखो, वो मेरे को ना जब हुजूर ये एक फोन, जब सच्चे पातशाह ने बोला कि फोन संगत में हम अवॉइड करें या नहीं लेके आए, तो बीच में कुछ नौजवानों के ऐसे मतलब या कुछ ऐसे फ्रेंड्स के फोन आए कि यार भैया क्या करना चाहिए। मैं कहा व्हाट डू यू मीन भाई क्या करना चाहिए। मैं क्या फोन को उठा के, अगर उन्होंने तो खाली बोला कि संगत में ना लेके आओ, अगर गुरु ये कह देना कि फोन इस्तेमाल ही नहीं करने, तुमने घर पे भी नहीं करने, मैं तो छोड़ दो ऐ पढ़ो फोन, सानू चाहिए ही नहीं। जिस काम तो मेरा गुरु खुश नहीं हो रहा मैं वो काम क्यों करा। मैं गुरु वाला, मैनू आज गुरु कह दे कि यह काम नहीं करना पुत्र, बात खत्म। मेरे को दलीलें क्या करनी है। मेरे को, मैंने इतना साल 40 साल की भक्ति मैंने खराब करनी है, 30 साल मैं सोच रहा हूँ मैंने बड़ी मुश्किल से इस मुकाम तक पहुंचा, मैंने अपना कोई मुकाम खराब करना है। गुरु ने आज कह दिया ये ठीक है हमारा, कोई आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सच्चे पातशाह ने कह दिया तो कह दिया। ये भैया मैं ना आपको एक इंजीनियर की बात बताता हूँ, पौड़ी गढ़वाल टूर पे गए, अगर बब्बल भैया हमारे साथ होंगे उनको बड़े अच्छे से पता है, उनका वहां पे ससुराल है। पौड़ी गढ़वाल टूर पे गए, उस जमाने में गढ़वाल बैंड डैम, वो जो टीरी डैम है नया नया बना था। अब हुजूर सच्चे बादशाह को बेनती की वहां के डायरेक्टर्स ने कि आप जी टीरी डैम के अंदर ना चरण डाल के जाओ। ठीक है जी, सच्चे बादशाह गए जी टीरी डैम पे, नया नया टीरी डैम बना है, 1000 क्यूबिक टन वो पानी है वहां पे। अब वहां पे सिर्फ एक गाड़ी जाने की परमिशन थी, वो बाबे की गाड़ी गई। हम सारे, हमें कहा गया कि आप टीरी भवन पे चलो, हम चले गए जी। वहां के डायरेक्टर ने संगत में आके ये बात बोली कि मैं हुजूर सच्चे पातशाह को अभी बात बतानी शुरू करता था कि बाबा जी ये वाली टरबाइन है, ये ऐसे चलती है बाबा जी, ये टरबाइन है। तो बाबा जी ऐसे क्या कहती है, अच्छा ये ऐसे चलती है। फिर मैं कहता था बाबा जी ये ना 1 घंटे में ना इतने क्यूबिक टन पानी, अच्छा इतने क्यूबिक टन पानी जो निकल के जाता है। फिर वो ऐसे देखी, फिर ओके बाबा जी 1 घंटे में ना इतने मेगावाट की बिजली अच्छा इतने, मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है, और हुजूर सच्चे पातशाह आगे उसको दे रहे हैं कि बेटा ये होता है, मेरे को मत बता, तू मेरे को सब पता है। अगर वो मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं तेरे को खाली हिंट दे रहा हूँ। अगर भगवान श्री कृष्ण वहां गए हैं, उसने पता लग गया, तो हिंट दे रहे थे कि बेटा मैं ही हूं, मेरे को देख ले तू बस, और कुछ मत देख।
वो भैया वो बेचारा वो डायरेक्टर ऑफ टीवी डैम। हाँ जी, आप कुछ कह बिल्कुल। रहे थे। एक ना अभी था, एक बहन ने लिखा कि अभी समय को रोक दिया। देखो ये जो ब्रह्म ज्ञान है ना महाराज, ये कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी है। हम 90 साल से डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक खत्म हुई डिस्कशन। हमारा बिल्कुल मिशन बिल्कुल जो है बिल्कुल। संत निरंकारी मिशन 90 साल से डिस्कस कर रहा है ब्रह्म ज्ञान को, सबको बांट रहा है। खत्म हुआ इसका? नहीं खत्म हुआ ना। ये आने वाली सदियों तक भी खत्म नहीं होगा। नहीं समय होएगा। का जो चक्कर बिल्कुल। था, समय का चक्कर, देखो इतने इतने योद्धा थे, सब कुछ था। जो समय को रोक सकता है वो युद्ध को समाप्त भी कर सकता है एक क्षण में। बिल्कुल जी, सर उस वक्त बिल्कुल इतना कर ज्ञान सकता। था, मुझे देख, यस मुझे देख, सिर्फ ये देख, यस फूल को मसलने में देर हो सकती है, इसके ज्ञान में देर नहीं है। सिर्फ इतना ही यस बोला है कि तू मुझे देख, बस। क्या दिख रहा है? यस बाकी फिर जो भैया हम वो जो मर्जी इलेबोरेट करते हैं, है ना। बिल्कुल हम बिल्कुल बिल्कुल। 90 साल से एक ज्ञान को, वही राजा जनक को जो ज्ञान हुआ था रकाब कि घोड़े की इधर, वही जो फूल के मसले में देर हो सकती है, पर इसके ज्ञान में कितना टाइम लगता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे अगर ज्ञान लेना हो, आप जैसा संत बैठा हो, अब 10 दिन में महाराज देते रहो ज्ञान, तब भी खत्म नहीं होगा आपके जितना ज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हमारे सच्चे बादशाह जी। उस वक्त उसने सिर्फ इतना ही कहा, बेटे मुझे देख। यस कौन लड़ रहा है? यस केशव आप। तू किसके केशव अंदर है? बिल्कुल। आप में। मैं किसके अंदर हूँ? तो लड़ेगा? हाँ जी, चल ये मैं हूँ, ये तू है, चल लड़। बस इतनी सी बात। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद फिर जो है, जैसे मैं सपोज कर लो कि मुझे अब देखो ज्ञान तो मिल गया, अब उसके पीछे के जितने भी हैं, चाहे वो 5 प्रण हो, देखो ज्ञान जो है वो 1 मिनट का है, 5 प्रण बिल्कुल समझने में आपको बिल्कुल। आधा घंटा लग जाता है। समझने में, एप्लीकेबल करने में कई साल लग जाते भैया, कर ही नहीं नहीं पाते। होते सर, मानने में नहीं कर ही नहीं होते। पाते। आज अगर हम पहला प्राणी मान ले, जो हमने कई बार रिपीटेडली कई बार बोलते हैं, तन मन धन, अगर हम यही मान लें कि इसका है, तो फिर हम कौन है? बिल्कुल। अगर तन भी इसका है, मन भी इसका है, धन भी इसका है, ऑल द बिलोंगिंग, जो भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें सब इसके, तो हम क्या है? एक्चुअली तो हम वो है नहीं भैया। मैं ना कई बार वो बात करता हूँ, मैं कि चाहे वो हम आज ज्ञान की बात करें, चलो पहले इस पे आते हैं। अब 90 ईयर्स हो गए निरंकारी मिशन को, इस रब्बी दात को बांटते हुए। तो क्या ये रब्बी दात तब शुरू हुई जब निरंकारी मिशन शुरू हुआ? नहीं, ये रब्बी दात तो उससे भी पहले की। चलो और पीछे चलते हैं, क्या ये 500 साल पहले का रब्बी दात? क्या निरंकार अकाल पुरुष परमात्मा 500 साल पहले का? नहीं, उससे भी पहले था। क्या हम उस युग में जाते हैं जब जीसस क्राइस्ट हुए थे या मोहम्मद साहब हुए थे, तब उस टाइम क्या? नहीं, उससे भी पुराना था। तो ये निरंकार तो सदियों सदियों से है। और निरंकार को जिसने प्रकट किया, क्या वो उनको कोई तकलीफें या दुख नहीं हुई? अगर हम भगवान श्री राम से शुरू करें, उनको भी तो वनवास जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को भी तो युद्ध लड़ना पड़ा। अगर हम वली पीर पैगंबरों की बात करें, कौन सी पातशाही को इस तरह से दुनिया में रहते हुए दुनिया वालों से नहीं लड़ना पड़ा? ज्ञान ये नहीं है। हमारा ज्ञान तो ये है। क्या भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम नहीं कर सकते थे वहां से तीर मारकर वो रावण को खत्म कर देते? मगर उन्होंने वो पूरा यज्ञ रचा था, पूरी लीला रची थी कि ये ऐसे होएगा, मैं वहां जाऊंगा, वहां पे हिरण आएगा, वो सीता माता को उठा के लेके जाएगा, फिर मेरे को हनुमान मिलेगा, फिर बाली सुग्रीव आएंगे, फिर मैं उनका भला करूंगा। ये सब तय था। और वो क्या था, डायरेक्टर क्या कर रहा था, भगवान श्री राम क्या कर रहे थे कि वो देख रहे थे, अच्छा ऐसा है, चलिए हाँ भाई इस तरह होता है, चलिए हाँ भाई इस तरह करता है, हाँ जी। बाबा देव सिंह ने क्या किया 36 साल, वो उनको सब उन्होंने पता था, एक एक चीज का पता था, खाली हो गया हाँ अच्छा इतना टाइम लग गया। वो अभी जो स्वर्ण का हिरण बन के आया, तो क्या प्रभु राम हाँ? को पता नहीं था कि ये मरीज है? पता नहीं था। यस, अगर तो पता था तो हम अच्छा, तो जब भगवान उन्होंने के बोला मुझे चाहिए, अच्छा चाहिए, चाहिए। हाँ बताओ बाबा ने क्या किया? उन्होंने लीला रचनी थी कि वो जाते। वो 2-3 दिन पहले कुछ बात बता रहे, कहते मैं ना वहां खड़ा शायद कलकत्ता में, तो हमारी बाबा के साथ टूर पे थे, शायद जीपी चड्डा जी ये बात बता रहे थे। तो कहते बाबा जी टूर पे थे, तो बाबा जी हमारी फैमिली बाई एयर आना था, तो कहते बाबा जी कहते फैमिली आ रही है आज? ते हाँ जी बाबा जी बात फैमिली आ रही है। ते बाबा जी कहते फ्लाइट लेट है। तो जेपी चड्डा जी कहते मैं की कह रहा हूँ हुजूर, देखो उनके अल्फाज हैं ये, 3-4 दिन पहले संगत में बोल रहे थे, कह रहे मैं क्या करूँ, नहीं बाबा ट्रेन फ्लाइट 11 बजे आ जानी है। अच्छा फिर गड्डी भेजोगे? हाँ जी बाबा जी कहते
बाबा जी मेरे को कह रहे हैं कि पता कर ले बेटा, तू फ्लाइट लेट है, 11 बजे फ्लाइट नहीं आती। कहते हो 11 बजे वाली फ्लाइट रात को 11 बजे आई है। और उस दिन बाबा जी, कोई ऐसा थोड़ी है कोई हुजूर सच्चे बात, कहते इसको सब पता है। और ये नहीं सिर्फ बाबा हरदेव सिंह जी को सब पता है, आज वक्त के पैगंबर सुदीक्षा माता जी को एक एक चीज पता है कि अरविंद इस समय कहाँ पे किससे बात कर रहा है। और ये तो बड़ी दूर की बात है, ये वो चाह रहे हैं, भैया सच्ची बता रहा हूं, ये वो चाह रहे हैं तब ये बात हो पा रही है। नहीं तो अभी बैटरी डाउन हो गई थी ना 2 मिनट पहले, तब बैटरी डाउन हो जाए 1 मिनट सच्ची दस है वीर जी, मैं इस गल ना बड़ा डरदा, सच्ची दस रहा मैं बहुत डरदा। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਐਨੂਅਲ ਸਮਾਗਮ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। 5 ਵਾਰੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ सिलीगुड़ी तो आई है, स्पीच की कृपा करेंगे ना तो बस श्रवण। 5 बार साथ उसका नाम जो है ना भैया ड्रॉप किया गया। हम वहां ग्रीन रूम में थे, जब मैंने सब भोग के बाद उस बहन को मत्था टेक के माफी मांगी ना, तो कहते क्या कहती है, कहती नवनीत जी ये शुक्र करो मेरा नाम नहीं आया। कहते पता नहीं कौन सा शब्द निकल जाता जो मेरी भक्ति खराब कर देता। ये है हमारा निरंकारी मिशन, ये मिशन। और हम तो फिर उसी लेवल को देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा है भैया, और कुछ है ही नहीं। ये गुरु की कृपा है कि मैं आपसे या किसी भी सत्संग, हो सकता है मैं थोड़ी देर बाद यहाँ, मैं ऐसा भी तो हो सकता था नंकार मेरे को किसी और मीडियम में जोड़ देता, मैं कहीं और काम कर रहा होता। ये सब किसकी कृपा है? वो कल जुड़ना था इसलिए आप कल चले गए थे। हमारा ये आज देखो आपको सच्ची आज आपको जुड़ने नहीं दिया गया है। भैया ये तो सिर्फ ये आप जो गीत बोलते हो ना, ये सब तुम्हारा कर्म है दाता, के बाद अब तक बनी हुई है, ये सब आपका कर्म है सच्चे बादशाह। मैं कहता कितनी कितना इनका उस्ताद की जाए, कितना इनका गुण गाया जाए, कितना इनका शुक्र किया जाए कि आप जैसे संत बख्शे हैं जो हमें पल पल आके ना सिखाते हैं। जो इस साथ संगत में जो हमें बच्चे मिले हैं, मैं तो कर्जदार रहूंगा सारी जिंदगी इन बच्चों का जिन्होंने मेरे को इतना कुछ सिखा दिया भैया। छोटे छोटे माफी मांगता हूँ महाराज, सारे संत आपको सिखा सकते हैं, लेकिन खिलाना वाला जो है वो घर वाले कर सकते हैं। फिलहाल आपका खाना उठा के लेंगे, गिन्नी को बोलो खाना वापस लेके आए। महाराज बनो ये बात है, हम सिखा सकते हैं, खिला नहीं सकते। भैया सच्ची बता रहा हूँ, वो ये ठीक है वो खाना वाना चला रहता है, अगर हर 2 मिनट बाद अगर इधर कुछ कर भी रहा हूँ ना, बाई चांस कील ठोक रहा हूँ तो इधर करके देखता हूँ अरविंद जी क्या कर रहे हैं यार, अच्छा है खाली इनबॉक्स मारो। क्योंकि जो ये रूह की खुराक है ना भैया, ये तो आप दे रहे हो, ये हमारी रूहों को आप इसके साथ जोड़ रहे हो, कितना परोपकार कर रहे हो हमें, हम इसका तो खैर देन दे ही नहीं सकते। और सिर्फ आप मुर्दा दिल में भरी आपने, जिंदगी मुर्दा दिल में भरी आपने, सबको दे दो खुशी मुझको दी आपने, जिंदगी मुर्दा दिल में भरी आपने। तो ये महाराज, ये मुर्दा दिल जो थे ना जिंदगी भर के, ये खुद बुलवा रहा है भैया, सब इसका कर्म है। वो बच्चे ने कल परसों गीत बोला कपिल जी के बेटे ने कि वो कर्ज चुकाया, पुलाया पुलनिया नहीं सतगुरु हर देव दिया पुलाया पुल। पता क्या, वही आपकी वाली बात आई थी, लाख जुबाना पता नहीं कितनी कितनी करोड़े जुबाना, तब भी नहीं हो सकता हमारे, है ना। देखो मैं वही बात करता हूँ कि एक शबरी का प्रसंग, एक अजामल का प्रसंग, गणका का एक प्रसंग छप गया, यहाँ तो कदम कदम पे शबरी है हमारा, पता नहीं कितनी शबरियां कितने अजामल भैया। तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये हमारे सामने बैठा आपके, जो मतलब मैं तो कोई डरता नहीं इस बात को बोलने में कि शायद ही कोई नाम बिल्ला भी प्यार से बोलता होगा, मगर सच्चे बादशाह ने इतनी कृपा की ना हुजूर, मैं नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद कहूं ते ना डरे। ये गरीब नवाज पता नहीं कब किस पे कहाँ निहाल हो जाए, अरदास किया करे सच्चे बादशाह आपके मेरे कर नजर जो है ना हमारे ऊपर बनी रहे, ये जो आपका कर्म है ये बना रहे, बस हमारे से कोई ऐसी गलती भूल के भी कोई गलती ना हो जाए सच्चे बादशाह, कि जो आपको ये लगे कि यार इसने ये गलती क्यों कर दी। और अगर कैमरे के सामने भैया 2-3 दिन पहले ना वो बात आ रही थी,
अगर हम सुबह जाते हैं शीशे के सामने, है ना, और मुंह धोते हैं उठ के मॉर्निंग में, तो कितना अच्छा होएगा कि जब हम शीशा देखें तो हमारे को अपने आप को देख के खुशी हो रही हो और लग रहा हो कि यार आज क्यों ना मैं कुछ इसी से मांग लूं। मेरे को उस दिन आएगा मजा कि जब मेरे को उसके अंदर जो शीशे में दिखने वाला शख्स है ना, उसके अंदर अगर मेरे को गुरु का रूप नजर आना शुरू हो गया ना, सोचो जरा एक बार। मैं ये मेरी अपनी थॉट है, ये मिशन की फिलॉसफी नहीं है, आई डोंट नो, मैं गलत हो सकता हूँ कि, मगर मैं उस दिन बड़ा सेटिस्फाई हो जाऊंगा जब मैं शीशे के आगे जाऊं और मेरे को गुरु का रूप नजर आना शुरू हो जाए। मैं कहूँ वाह सच्चे बादशाह कोई कृपा कर देना। और जब मेरे अंदर ये भाव पैदा हो जाएंगे ना, तो मैं अच्छा ही अच्छा करूंगा, तो मैंने कोई गलत करना ही नहीं, तो मैं सबका सरबत का भला ही मांगूंगा, तो मैं सबको खुशियां ही दूंगा, तब मैं सबको सबको नमन ही करूंगा, सबको सजदे ही करूंगा। और मैं फिर एक बार सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ। जितनी भी साथ संगत हमारे साथ जुड़ती है, हम कोशिश करें, क्योंकि ये सच्चे पातशाह ने जो हमारे को एक जिम्मेवारी दी है, इतना प्यारा टाइम बख्शा है, जो हम इस टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक बात जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 24,000 श्वास बंदे दे आमदन मूल ना थी वे, जिस बंदे नु ऐना घाटा वो बंदा किवें जीवे। अगर सांस सांस में हम ले रहे हैं, मगर अगर देखा जाए तो पिछले दिनों में हमने कितना अपनी एसेट्स बनाई हैं, जो एसेट्स हमारे माँ बाप हमें दे के गए हैं, हमें गुरु के चरणों के साथ जोड़ के दिए हैं, हमारे अंदर एक भक्ति का स्पार्क लगा के गए हैं। अगर हमने उस स्पार्क को और बढ़ा लिया और उसको ज्वाला में प्रकट कर लिया, तो फिर हम शायद अपने गुरु के उस मिशन में भागीदार बनेंगे। सारे मिलजुल के एक दूसरे के लिए अरदास किया करो, सबको एक दूसरे को मोटिवेट किया करो। अरदास को स्पेशली अरदास दास के लिए करना, दास के सिर पे हाथ रखना, कि जो भाव मन में आते हैं जिंदगी के ना वो बन जाए, असूल बन जाए। अगर बने तो ये जिंदगी का ये असूल बने, अगर कुछ करना है तो गुरु का काम करना है, गुरु से प्यार करना है, गुरु से इश्क करना है, गुरु से मोहब्बत करनी है। और गुरु का जो ये चाह है ना, ये वाली चाह, ये वो ठीक है, अरविंद जी मजाक करते हैं कि चाह नहीं आई ताड़ी, और ये वाली जो चाह है ना, ये सारी जिंदगी हमारे को लगी रहे देखो एक कहीं। महापुरुषों ने बताया ना महाराज, बाबा जी हाँ ने जी, पूछा कि चाय या कॉफी। हाँ, तो कहते हैं चाय काफी। और मेरे ख्याल ब्रह्मा बहन जी ने लिखता है कि बख्शिश, मतलब मैं लग रहा है मेरा टाइम हो गया। आपको क्या लगता है, सुनो आप भी स्टेज हाँ जी, सेक्रेटरी हो, यहाँ घर घर में स्टेज सेक्रेटरी बन गया 40 दिन में। नहीं आई एम सॉरी, सुनो गौरव जी भी सबको लिख यही लग रहा है, सबको यही लग रहा है कि स्टेज सेक्रेटरी कितने प्यारे प्यारे बोलते हैं महाराज, तो सभी इस वक्त आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ 3 दिन बाद आया हूँ जी। बुधवार बुधवार को आई एम सॉरी, मैं अरविंद जी की बात बोल देता हूँ। लेकिन एक चलो जी, बात थैंक यू वेरी नकार ने मच। देखो कैसे एक कर दी हाँ है, जी, इंडिया की बात बता रहा हूँ कि वी स्टार्ट इन वन डेट, है ना, दूसरी डेट में हम एंटर करते हैं और उस डेट का एंड भी मतलब आपके साथ होता है, नई डेट की शुरुआत भी आपके साथ होती है, फिर एंड भी शुरू वो हो रहा है। पता नहीं ये निरंकार की सच में ऐसे रंग है, वही कदे इस रंग दे विच कदे बेरंग दे विच। तो ये पता नहीं किस तरीके से आप सबकी रहमतों के साथ जुड़ के, और सब संत जो जिनके दर्शन होते हैं, जो बोलते हैं एक एक लफ्ज, पता नहीं कहाँ कहाँ ये निरंकार कहाँ फिट कर रहा है जाके, किस किस भैया कोने में, किस किस ये तो ये तो नवनीत बैठा हुआ एक कागज बना रहा है ना, कि उस महात्मा ने इतनी अच्छी बात बोली। सोचो गुरु के दर पे जो गुरु के वो जो लगे होंगे महात्मा काम करने के लिए, नमुंदे जो लगे होंगे कि हाँ भी लिस्टें बनाओ कौन कौन ने क्या क्या अच्छा काम किया है, कौन कौन ने क्वारंटाइन के टाइम में अच्छे संगतें की या गुरु चर्चा की। जब वो लिस्ट बन रही होगी ना, जब वो लिस्टें बनेंगी और जब वो जो फिल्टर होके आएंगी, जब वो फिल्टर दबाते हैं नहीं यार हमें ये वाली चीजें फिल्टर करके ऊपर आ जाओ, तो वो फिल्टर करने वालों में हमारा नाम ऊपर आ जाए। हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि जब सच्चे बादशाह वो लिस्टें बनाए कि उनके चाहने वालों में हमारा नाम आ जाए ना, तो हम करते चले जाए जी भर के। और ये नहीं कि सिर्फ अरविंद जी के साथ अब जब जुड़ते हैं तभी हम गुरु की चर्चा करें, उसके बाद भी चर्चा करें। जो अरविंद जी गीत बोलते हैं, कितनी बड़ी बात है, वो फिल्मी गीतों में भी हमें अलंकार नजर आने लग पड़ा है ना। कितनी बड़ी बात है कि जब हुजूर सच्चे बादशाह का जिक्र होता है तो उस गीत में हमारी सुबह जब आप जी ने कार्यक्रम शुरू किया और वो आंखों में आंसू आई जा रहे थे, वो शब्द चाहे वो फिल्मी गीत के थे मगर वो पाशाह सुनते थे, वो शब्द भी हमारे लिए कितने मुबारक हो गए, एक एक शब्द के साथ एक एक किलो किलो का आंसू हमारे साथ निकल रहे थे। तो हमने कोशिश तो यही करनी है कि अरविंद जी के साथ जब तक जुड़े हैं, जब तक इनके साथ जुड़े रहे, उसके बाद अरविंद जी से छोड़ के फिर इसके साथ जुड़े, फिर वो इसके साथ ल्यून लगा दें। और अरविंद जी कहते होते हैं कि बड़ा अच्छा शब्द आता है, मेरे और आपके बीच में भी निरंकार है। यस इतना विशाल है, एग्जैक्टली। इतना विशाल है, मैं अभी आपको देख रहा हूँ ना,
मुझे आप थोड़ी दिख रहे हो, हाय हाय इतनी विशालता हाय दिख हाय, रही है, क्या बात। इतना विशाल है तो कि मतलब इतने हजारों किलोमीटर को सामने बैठा दिया। महाराज बिल्कुल, ये सिर्फ कृपा है सर, सच्ची बता रहा हूँ भैया, कृपा, इसके अलावा ना कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे टाइम में जब हम इस सोशल मीडिया को किसी नेगेटिविटी फैलाने के लिए करते हैं, ऐसे टाइम में ये सच बता रहा हूँ, मैंने शायद स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि जब ये हम बुजुर्ग हो जाएंगे ना, आज से 30 बाद, 40 साल बाद, 45 साल बाद, जब हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, तब हम उनको बताएंगे बेटा हमने 8-8 घंटे संगत की या ऐसे आशीर्वाद लिया है, ऐसे भी होता था, ऐसे भी हुआ था। सच्ची बता रहा हूँ, जब वो लिस्टें बनेंगी ना कि एक टाइम ऐसे आया था कि वो तो कहते क्वारंटाइन क्वारंटाइन क्वारंटाइन, और नंकारी थे कुछ, वो कहते कोरोना टाइम कोरोना टाइम, कुरान टाइम कुरान टाइम, सारे कह रहे थे लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, और ये कहते लकअप लकअप लकअप। हमारा तो लॉकडाउन नहीं, हमारा लकअप लकअप हो गया है ना। कितना कितना मजा है, गुरु भी कितना खुश हो रहा है, साडा बाबा देसी कह रहे थे, कह रहे मैं बच्चे तो मेरे सही काम कर रहे हैं, है ना, ये लगे मेरे मेरे गुड़तियां दे के आया ना, ये गुड़तियां का काम कर रहे हैं। और एक काम संतोष सिर्फ है नहीं, मैं फिर एक मेरे दिल च गल आ रही थी कि सिर्फ इस टाइम नहीं करना, अगे भी करना है, टू भी कंटिन्यू टू भी कंटिन्यू टू भी कंटिन्यू टू भी कंटिन्यू। कई बार दास जुड़ा तो होता है, ऑडियो सुन रहा होता है, मगर कई बार कमेंट या कुछ आशीर्वाद नहीं ले पाता, क्योंकि वो और भी काम कई बार करने होते हैं, काम क्या क्या करना बताऊंगा नहीं। मगर इस हम कह रहे नशे ना, को, सुनो, अभी आपने कहा हाँ कि जी, महाराज आपका सबका सिर पे हाथ बना ले, महाराज हम्म, आपको कहते ना कि साक्षात लक्ष्मी जी दे दी आपको पुनीता जी, और क्या चाहिए बताओ, हम्म, जो सच्ची सिर पे सच्ची हाथ रख के ही काम करवाते हैं सारे। सच्ची सिर पे हाथ रखेगा। चलो जी, मैं भूल ना जाऊं, सबसे पहले तो हमारे जो नंद बुआ जी का परिवार है यहाँ पे कैलगरी होते हैं, मोनीवीर जी शायद अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैंने कई बार विनती की है मोनीवीर जी को और गुरमीत चाची को कि आप जी आशीर्वाद दो, तो कहते हैं नहीं, इस बार हम खाली आशीर्वाद लेने या सुनना ही है, अच्छा लगता है उनको। उनकी तरफ से, पूरी कैलगरी की साथ संगत की तरफ से आप जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी। सारी साथ संगत का तो खैर पहले तो गुरु का शुक्रगुजार कि उन्होंने हमें ये मीडियम बख्शा है। और मैंने बहुत साल पहले एक बात जिक्र की थी, जब हुजूर सच्चे पातशाह ने राउंड नंबर 8 में ये बात कही थी कि हम कई बार संगत में बैठ के भी मोबाइल नीचे होता है से और मोबाइल में लगे होते हैं, और बाबा जी ने वो बात बोली थी कि कबीर साहब अगर इस युग में होते तो वो लिखते कि मोबाइल की सुध यूं करो, जैसे हुजूर ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए और ऐसे शब्दों से हमें सुचेत किया था, मगर शायद हम तब भी नहीं समझे थे। ध्यान तो बाबा जी का तभी था, मगर तब हमने कमांडमेंट्स को नहीं लिया था, तब सजेशन लिया था। मगर आज कोशिश ये करें कि आज का पैगंबर हमें जो कह रहा है, जो इनका ध्यान है, हम उसको एज ए कमांडमेंट लें। जो उन्होंने एक बार कह दिया हमारे लिए वो सर्वप्रिय है। और हम ये सोचे कि शायद कोई सोशल मीडिया हमें गुरसिख बनाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। गुरसिख तो हमें गुरु का वचन बनाएगा। और एक बात और है कि जो ये, मैं एक बार किसी महात्मा ने बात साझी की थी, भैया बड़ी अच्छी बात है, मैं आपसे वो साझी करके फिर इजाजत दूंगा। कहते कई बार क्या होता है, हम ना मुक्ति का दावा करते हैं कि मुक्ति किसको मिलेगी, मुक्ति का हकदार कौन है। तो कहते हैं ये जो क्राइटेरिया ना, ये सिर्फ गुरु के पास है, एक बख्शनार गुरु है। कहते हैं रेड लाइट है, रेड लाइट पे हम खड़े हैं और आगे एक सार्जेंट खड़ा है, हम रेड लाइट पे आके खड़े हो जाते हैं, मगर आगे से वो सार्जेंट हमें क्या कहता है, हम क्या करेंगे, सार्जेंट के पास जाएंगे और सार्जेंट कहता है चलो, तो हम रेड लाइट पे भी चले जाएंगे। कहते हैं क्योंकि उस रेड लाइट पे उस सार्जेंट का अधिकार है, उसकी ड्यूटी है। तो ये गुरु का अधिकार है, ये अधिकार क्षेत्र गुरु का है। हम ये कहें कि हम ज्ञान लेके कोई मुक्ति के हकदार है, हम नहीं है। हम ये सोचे कि हम बिना ज्ञान के मुक्ति के हकदार है, तो शायद वो भी नहीं है। ये गुरु का वो डिपार्टमेंट है। गुरु, जो कि सदगुरु माता सविंदर जी ने जब पूछा बाबा जी से उस प्रिंसिपल के बारे में कि वो बाबा जी की मिलने आ रही थी, बाबा जी को ज्ञान लेने आ रही थी, मगर रास्ते में डेथ हो गई, तो बाबा जी से पूछा बाबा जी वो मुक्त है कि नहीं, क्योंकि उसके दिल में तो जाग गया था मैंने ज्ञान लेना है। तो हुजूर सच्चे पातशाह ने कहा था कि नहीं, वो मुक्त ही है। तो ये गुरु का वो है, गुरु उस चीज का गुरु मालिक है। हमने तो सिर्फ हाथ जोड़ के भक्ति करनी है, अरदास करनी है, सच्चे पातशाह ये जो जीवन तुमने दिया ना, ये आनंद के पल जो आपने बख्शे हमें, ये सुकून के पल, ये जो खुशियों के पल बख्शे हैं, कितना शुक्र करें। ऐसे ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी आप संत जन गुरु का यश गा रहे हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। भैया आज कहीं जा रहे थे,
तो आप जी का इधर प्रोग्राम संगत चल रही थी, तो संगत के साथ साथ ना वो समनीत जी ने एक गीत लगा दिया, कोई नया डिवाइस लेके आए हैं वो, तो उन्होंने उसमें गीत लगा दिया। तो गीत लगा दिया, दिल ऐसे कर रहा था कि गाड़ी से उतर के ना मैं ना मतलब खुल के शदाइयों की तरह डांस करूं, नाचूं। किसका कर्म है? ये सिर्फ मेरे गुरु का कर्म, सिर्फ मेरे पातशाह का कर्म है, क्योंकि उन्होंने जो जो हमें तौफीकें बख्शी है, बाबा देव सिंह जी महाराज ने, सतगुरु माता सुरेंद्र जी ने, राज माता जी ने, बाबा गुरबचन सिंह जी ने, और हमारे साथ ऐसे भी संत जुड़ते हैं जो शहनशाह जी के समय से जुड़े हुए हैं, बाबा बूटा सिंह जी के समय से जुड़े हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं संतों, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें इस पातशाही की जब ये पातशाही प्रकट हुई है इस जहान में, हम उनके साथ जिंदगी के लम्हों को सुकून से जी रहे हैं। अब ये कोशिश नहीं, अब ये हमारा ये प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इधर सतगुरु का जो ध्यान आए, कल को ध्यान उनका जो भी आता है, सच्चे पातशाह जिस टाइम भी हमें कह देंगे तो हमारे लिए कोरोना वायरस है या नहीं है ये तो ये जाने। हाँ जी भैया प्लीज। अभी ये कट जाएगा, आप दोबारा हो, देखो मेरे हाथ जोड़ते कट जाएगा ये। धन्यवाद। महापुरुषों हम बाबा हर देव युग में मिला है जन्म, कितने खुश नसीब हैं महापुरुषों हम बाबा हर देव के युग में मिला है जन्म। आप जी बिना साडा और कोई ना, आप जी बिना सानू किते टोई ना, आपकी नायते आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। सर कुछ खा लो, नेटवर्क आपको अलाउ नहीं कर रहा। नवनीत भैया कुछ खा लो आप। ठीक है जी। और अभी घर का बहुत काम पड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आराम से करना। तो चलो जी, सबके लिए अरदास सच्चा पातशाह, जो नवनीत भैया सबके लिए हमेशा अरदास करते हैं, इज़्ज़तदार करे महाराज सच्चा पातशाह सबको अपनी महफूज पनाह में हमेशा के लिए महफूज रखे महाराज, और कभी कोई दुख दर्द तकलीफ जो है पास से भी होके ना गुजरे जी, सच्चा पातशाह ये मेहर करे। तो फटाफट जिस गजल से स्टार्ट किया था आज का ये लाइव सबके साथ मिलना दिल दी गल्ला, तो वही गजल फटाफट सभी गा के। तो हुजूर को ये गजल सच में बहुत पसंद थी, बहुत बार उन्होंने इस गजल के जो शेर थे वो भी शेयर करते थे अपने स्टेटस पे, तो मिलके सभी गाते हैं जी। तो फिर आपसे कल मिलेंगे, ठीक है जी। अब रंज से खुशी से, अब रंज से खुशी से बहारों खिज़ां से क्या, अब रंज से खुशी से बहारों खिज़ां से क्या, महवे ख़याल यार हूँ, महवे ख़याल यार हूँ, मुझको जान से क्या,
अब रंज और खुशी से। उनका ख्याल उनकी तलब उनकी आरज़ू उनकी आरज़ू उनका ख्याल उनकी तलब उनकी आरज़ू जिस दिल में वो मांगे जिस दिल में वो मांगे किसी मेहरबान से क्या अब रंज से खुशी से। हमने चराग रख दिया तूफान के सामने। हमने चराग रख दिया तूफान के सामने। पीछे हटेगा इश्क पीछे हटेगा इश्क किसी से क्या महवे ख्याल यार हूँ। उनके ख्याल आए तो आते चले गए दीवाना जिंदगी को बनाकर चले गए उनके। जो सांस आ रही है इसी का पयाम है। दीवानगी को और बढ़ाते चले गए उनके। कोई चले चले न चले हम तो चल पड़े मंजिल की जिसको धुन हो मंजिल को जिसकी धुन हो मंजिल की जिसको धुन हो उसे कारवां से क्या महवे ख्याल यार हूँ। ये बात सोचने की है वो हो के मेहरबान। ये बात सोचने की है वो हो के मेहरबान। पूछेंगे हाल दिल तो कहेंगे जुबान से क्या पूछेंगे हाल दिल
तो कहेंगे जुबान से क्या, महवे ख्याल यार हूँ, महवे ख्याल यार हूँ। हमको जान से क्या, अब रंज खुशी से, बहारों की जान से क्या, अब रंज से खुशी।